चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या दी हुई है 12,345, 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछा है। तो संख्या है 12,345, तो 3 का स्थानीय मान क्या है 300 और 3 का अंकित मान क्या है 3, और क्या पूछा गया है अंतर। अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे तो 297 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो हमें बताना है सही कौन सा नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन में दिया है एक घन के 6 फलक होते हैं, पहली फलक, दूसरी फलक, तीसरी फलक, चौथी फलक, ये पांचवी फलक और ये है छठी फलक। अतः हमारी ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm के बराबर होता है। दोनों तरफ 10 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm। अतः ये बात भी सही है। तीसरा देख लेंगे हम, 0.10 इक्वल टू 0.1, ये दोनों हमारे पूछे समान है यानी बराबर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दशमलव के बाद कितने भी जीरो का रिपीटेशन हो जाए लास्ट की संख्याओं में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इस तरह हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसको देखेंगे 56.7 किलोग्राम को हम देखते हैं कि 56-70 ग्राम में आता है कि नहीं। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, 1000 गुणा इसमें करने पर 56,700 ग्राम आता है, अतः ये इसके बराबर नहीं है, तो हमारा सही आंसर यही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नदी में एक नाव की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरी नाव है जिसकी चाल कितनी है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी होगी। तो हम निकालेंगे पहली नाव द्वारा कुल चली गई दूरी। तो 1 घंटे में कितना चलती है 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगी 20 गुणा 3, प्लस आधा घंटे में कितनी चलेगी ये 20 का आधा, तो टोटल कितना आ जाता है 70 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे दूसरी नाव द्वारा चली गई कुल दूरी। तेईस मल्टीप्लाई 3 प्लस 23 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितनी आएगी टोटल 80.5 किलोमीटर। तो पूछा क्या है 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बड़े में से छोटा घटा दिया जाएगा, तो 80.5 माइनस 70, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 किलोमीटर। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है, देखते हैं। एक ग्राफ बनाएंगे छोटा सा, यहाँ होगी पहली नाव, यहाँ होगी दूसरी नाव। तो पहली नाव द्वारा 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है 20 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में कितनी चलेगी 20 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में कितनी चलेगी 20 किलोमीटर, लेकिन उससे अगले आधे घंटे में वो कितनी चलेगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 20 का आधा 10 होता है। अब दूसरी नाव द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी 23 किलोमीटर, अगले घंटे में कितनी चली गई दूरी होगी 23 किलोमीटर, उससे अगले 1 घंटे में चली हुई दूरी कितनी होगी 23 किलोमीटर। अब आधा घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी वो बताओ 11.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यहीं से कर लेते हैं और ऐड कर लेंगे, बड़े में से छोटा घटाते चले जाओ। 23 में से 20 घटाओगे तो कितना बचा 3 किलोमीटर, 23 में से 20 घटाओगे तो 3 किलोमीटर, 23 में से 20 घटाओगे 3 किलोमीटर, और 11.5 में से 10 घटाओगे तो 1.5 किलोमीटर। तो टोटल बीच की दूरी कितनी होगी दोनों नाव की 3 और 3 6 3 9 9 और 1 10 10.5 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताइए। सिंपल है, 9 से भाग दिए देते हैं 90,707 में, 9 एकम 9 बचा 0, इस कैरी का 0 यहाँ उतारा, फिर 7 उतारने के लिए हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्या 9 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक और 0 उतारना पड़ेगा, उसके लिए हमें 0 फिर कैरी लेना पड़ेगा। 9 सत्ते
63। 10 में से 3 गया तो 7 बचा, कैरी का एक और 7 उतार लिया, 9 8 72, 7 में से 2 गया 5 बचा, यही हमारा क्या है, शेष है, और शेषफल ही पूछा है। इसका आंसर हो गया ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार कितना हो जाता है, 1/3 रह जाता है। सुनीता ने 1500 किलो ताज़ा मछली ली, कितने रुपए की, 25 प्रति किलो के भाव से। तो खरीदा गया मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 1500 किलो तो मछली ली है और कितने के भाव से लिए हैं, 25 के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 37,500 रुपये। अब देखेंगे सुखाने के बाद बचा वजन, सुखाने के बाद बचा वजन कितना रह जाएगा, 1500 था कुल, लेकिन 1/3 रह जाता है सुखाने के बाद, तो 500 किलोग्राम रह गया। अब सुनीता ने क्या करा कि उनको सुखाकर 80 प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। तो बेचा गया मूल्य 500 गुणा 80 के भाव पे, तो कितना आता है, 40,000 रुपये। तो भाई सुनीता की कुल कमाई बताइए, सुनीता कमाती है कितना कमाएगी भाई, बेचा गया मूल्य माइनस खरीदा गया मूल्य, तो कितना है बेचा गया जी 40,000 है, खरीदा गया 37,500 है, तो कितना आता है निकल के, 2,500 रुपये।